ओम नमः शिवाय। मनुष्य जीवन का एक सत्य यह भी है कि किसी भी राष्ट्र का, समाज का और स्वयं मनुष्य का भी निर्माण एक माता के गर्भ में ही होता है और यह भी एक माता पर ही निर्भर करता है कि उसे किस तरह की संतान को उत्पन्न करके समाज में अर्पित करना है। परंतु आज जिस तरह के मानव का निर्माण समाज में हो रहा है, उसको देखकर तो लगता है कि आज की माताओं को उनके कर्तव्य का बोध ही नहीं रहा। आज जो कुछ भी अनहोनी समाज में हो रही है, उसका कारण एकमात्र अज्ञान और अज्ञान ही है। मेरे गुरुदेव जब मुझे मार्कंडेय पुराण का ज्ञान दे रहे थे, तब रानी मदालसा की कथा समझाते हुए उदासीन हो गए थे और कहने लगे थे कि आज के इस भारत को सही मायनों में मदालसा जैसी माताओं की जरूरत है। अतः गुरुदेव की कृपा से क्रिएटिव सोल्जर के इस एपिसोड में मार्कंडेय पुराण में मौजूद एक माँ की सच्ची कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो भारतीय इतिहास में कहीं लुप्त प्राय हो चुकी थी। एक ऐसी माँ की कहानी जिसने अपनी संतानों को अपनी लोरियां सुनाकर ही ब्रह्मज्ञानी बना दिया। रानी मदालसा ने ब्रह्मज्ञान और अद्वैत ज्ञान लोरियों के रूप में अपनी संतानों को दिया और जैसा चाहा अपनी संतान को बना दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन हिट करें और सनातन धर्म के ज्ञान का प्रसार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में गंधर्वलोक में विश्वावसु नाम के राजा राज करते थे। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम मदालसा था। उन दिनों पृथ्वी पर पाताल केतु नाम का एक बड़ा पराक्रमी दानव रहता था, जो दानवों का राजा था। उसने छल से मदालसा का अपहरण कर लिया और अपने पाताल लोक में बने हुए किले में कैद कर दिया। उन्हीं दिनों गालव नाम के एक बड़े तेजस्वी ऋषि महाराज शत्रुजित के राज्य में तपस्या करते थे। उनकी तपस्या में भी पाताल केतु बड़ा विघ्न करता था। इससे ऋषि बड़े दुखी होते थे। एक दिन किसी दैव पुरुष ने ऋषि को एक घोड़ा देते हुए कहा कि भगवान आप इस घोड़े को लीजिए, इसका नाम कुवलयाश्व है। यह आकाश पाताल में सब जगह जा सकता है। इसे आप जाकर महाराज शत्रुजित के राजकुमार ऋतुध्वज को दें। ऋतुध्वज इस पर चढ़कर पाताल केतु तथा अन्य राक्षसों को मारेगा। इतना कहकर वह दैव पुरुष चले गए। राजकुमार ऋतुध्वज घोड़े के रूप और गुणों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने पिता के आदेश अनुसार पाताल केतु के राज्य पर आक्रमण कर दिया और उसे परास्त करके मदालसा को कैद से छुड़ाकर लौट आया। अपने राज्य में लौटकर उन्होंने मदालसा से विवाह कर लिया। विवाह के कुछ ही दिनों बाद ऋतुध्वज के ऊपर दानवों ने पुनः आक्रमण कर दिया। यह युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। युद्ध के समय शत्रु पक्ष जानबूझकर तरह तरह की अफवाह फैला दिया करते थे। उसमें से कौन सी खबर सही कौन सी झूठी, इसका निर्णय करना मुश्किल हो जाता था। दानवों ने षड्यंत्र करके ऐसी ही एक झूठी खबर को फैला दिया। वे लोग सब जगह यह कहते हुए घूमने लगे कि ऋतुध्वज युद्ध में मारे गए हैं। रानी मदालसा बहुत चिंतित होकर राजभवन में समय काट रही थी। यह समाचार उड़ते उड़ते उनके कानों तक भी पहुंच गया। अपने पति के शोक में वे अत्यधिक उद्विग्न रहने लगी और अंत में शोक के कारण उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इधर कुछ दिनों बाद दानवों को पराजित कर ऋतुध्वज राजधानी में लौट आते हैं। आनंदित होकर यह समाचार मदालसा को सुनाने जब वे राजभवन पहुँचे तो मदालसा के इस प्रकार प्राण त्याग देने की खबर सुनकर मूर्छित हो गए। मदालसा को याद करके उनका हृदय शोकाकुल हो गया। युद्ध में विजय प्राप्ति से होने वाले आनंद के बदले राजधानी में विषाद और शोक का माहौल छा गया। पत्नी के शोक में राजा ने आहार एवं निद्रा का त्याग कर दिया और लगभग पागलों जैसी हालत हो गई। उनके पड़ोसी राज्य के राजा नागराज ऋतुध्वज के परम मित्र थे। अपने मित्र राजा की ऐसी अवस्था देखकर वे बड़े चिंतित हुए और अपने मित्र का दुख दूर करने की इच्छा से नागराज हिमालय जाकर तपस्या में लीन हो गए। इस आशा से वे तपस्यारत हुए कि यदि उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए तो शायद वे कोई उपाय निकाल देंगे। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर उनको दर्शन दिए और उनकी कामना को पूर्ण कर दिया। शिवजी के वरदान से मदालसा अपना पहले जैसा ही रूप और यौवन को लेकर वापस लौट आई। नागराज उनको लेकर राज्य में लौटे और उनको ऋतुध्वज के हाथों में सौंप दिया। किसी मृत व्यक्ति के इस प्रकार पुनः मिलन से ऋतुध्वज के आनंद की सीमा नहीं थी। नागराज के परिश्रम और मृत्युंजय शिवजी की कृपा से ऋतुध्वज को मदालसा पुनः मिल गई और ऋतुध्वज सुखपूर्वक रहने लगे।
मृत्यु के बाद दोबारा उसी शरीर में वापस लौट आने के कारण मदालसा के मन का अज्ञान मिट चुका था। जीवन का सार तत्व और परम ज्ञान उनको ज्ञात हो चुका था, किंतु इस बात को वे किसी के सामने प्रकट नहीं करती थी। जैसे साधारण लोग जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार वे भी अपना जीवन यापन करती थी, किंतु ज्ञान की बात केवल अपने पुत्रों को ही सुनाती थी। अपने पहले लड़के, जिसका नाम विक्रांत था, जब वह बच्चा रोता था या सोता था तो मदालसा उसको पालने में रखकर झुलाते झुलाते इस प्रकार की लोरी गाकर सुनाती थी। शुद्धोऽसि रेता तनतेऽस्ति नाम कृतं हि तत्कल्पनयादुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतुः। भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि वृद्धिं समायाति यथेह पुंसः अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात् न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः। त्वं कञ्चुके शीर्यमाणे निजोऽस्मिन् तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथा शुभाशुभैः कर्मभिदेहमेतत् मदादिभिः कञ्चुकस्तेऽपि नद्। रानी मदालसा को कालांतर में सुबाहु और शत्रुदमन नामक 2 पुत्र और हुए। उन दोनों को भी महारानी ने बाल्यकाल से ही ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया और वे तीनों ही निवृत्ति मार्गी सन्यासी बन गए। वे तीनों भाई राज्य छोड़कर कठोर साधना करने लगे। महारानी मदालसा ने अपने तीनों पुत्रों को बचपन से ही ब्रह्मज्ञान और वैराग्य का उपदेश देकर निवृत्ति मार्गी सन्यासी बना दिया। इसीलिए जब चतुर्थ बालक ने जन्म लिया तो उस समय महाराज ने मदालसा से विनती की कि देवी, पितृ पितामह के समय से चले आए मेरे इस राज्य को चलाने के लिए तो एक बालक को राजा बनना ही चाहिए, अतः इसको विरक्त मत बनाइए। मदालसा ने महाराज की बात तो मान ली, लेकिन मदालसा ने कहा कि इस पुत्र का नाम मैं रखूंगी। उन्होंने इस पुत्र का नाम अलर्क रखा, जिसका अर्थ होता है मदोन्मत्त व्यक्ति या पागल कुत्ता। यह पुत्र राज करेगा, इसलिए यह राज के मद में उन्मत्त होगा व प्रजाजनों के कर से प्राप्त होने वाले संसाधनों को अत्यधिक भोगने लगेगा, तो उसके पागल कुत्ते की तरह कहीं भोगी हो जाने की संभावना न हो। इसीलिए अपने चौथे पुत्र को पालने में प्रवृत्ति मार्ग के कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग का उपदेश इस प्रकार दिया। धन्योसिरे यो वसुधा शत्रु रेकश्चिरम पालितासी पुत्र तत्पालनादस्तु सुखोपभोगोन्धर्मात् फलं प्राप्स्यसि चामर्त्वम्। धरामरान परवसु तर्पयथाः समीहितं बंधुषु पूर्यथाः हितं परस्मै हृदि चिन्तयथा मनः परस्त्रीषु निवर्तयथाः। अर्थात बेटा, तू धन्य है जो शत्रु रहित होकर अकेला ही चिरकाल तक इस पृथ्वी का पालन करता रहेगा। पृथ्वी के पालन से तुझे सुख भोग की प्राप्ति और धर्म के फलस्वरूप तुझे अमरत्व मिले। पर्वों के दिन ब्राह्मणों को भोजन द्वारा तृप्त करना, बंधु बांधवों की इच्छा पूर्ण करना, अपने हृदय में दूसरों की भलाई का ध्यान रखना और पराई स्त्रियों की ओर कभी मन को न जाने देना। कुछ समय पश्चात जब ऋतुध्वज और मदालसा वृद्ध हुए तो उन्होंने तपस्या करने के लिए वन में जाने का निर्णय किया। वन गमन के समय रानी मदालसा ने एक उपदेश लिखकर अलर्क के हाथ में पहनी अंगूठी के भीतर छिपा दिया और कहा, जब कोई बड़ी विपत्ति या संकटों से घिर जाओ तब यह उपदेश पढ़ लेना। अलर्क राजा हुए और उन्होंने गंगा यमुना के संगम पर अपनी अलर्कपुरी नाम की राजधानी बनाई, जो आज अरैल के नाम से प्रसिद्ध है। अलर्क भी राज के मोह में आसक्त हो गया और माता के उपदेश को भूल गया। तब तीनों भाई आए और अलर्क से कहा कि माता की प्रतिज्ञा को सत्य करो, अपने पुत्रों को राज देकर हमारे साथ चलो। ये बात सुनकर अलर्क हंसने लगा और बोला, तुम तो फकीर हो ही, मुझे भी फकीर बनाना चाहते हो, किले से बाहर चले जाओ। अलर्क की ऐसी बातें सुनकर वे तीनों काशीराज मामा के पास गए, सेना लेकर आए और अलर्क के राज्य को घेर लिया। जब अलर्क ने किले के ऊपर चढ़कर देखा तो चारों तरफ सेना ही सेना दिखाई पड़ी। ऐसा मंजर देख वह उदास हो गया। तब माता का उपदेश याद आया और अंगूठी को खोलकर कागज निकाला तो उसमें माता ने लिखा था,
शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रम् मदालसोलभनुवाच पुत्रम्। जब अलर्क ने इस श्लोक पर विचार किया तो ज्ञान हो गया। अलर्क प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति के मार्ग में आ गया और खुले सिर नंगे पांव ही उठकर चल पड़ा। अहम शुद्धोसी, अहम बुद्धोसी, अहम निरंजनोसी, इस प्रकार बोलते हुए जंगल की ओर चला गया। जंगल में दत्तात्रेय महाराज से जाकर मिला। गुरुदेव ने अलर्क को आत्मज्ञान का उपदेश देकर ज्ञानी बना दिया। महाराज अलर्क उसी समय राज्य को अपने पुत्रों को सौंपकर वन में चले गए। अलर्क के पुत्रों को राज देकर तीनों भ्राताओं ने भी माता की प्रतिज्ञा को सत्य किया। इस प्रकार योग्य माता मदालसा ने अपने चारों पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। रानी मदालसा का यह उपदेश आज भी उतना ही तर्क संगत और ज्ञान से भरा है। संसार की सभी माताओं को अपने पुत्रों और पुत्रियों को ऐसे ही परम ज्ञान की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।